औरत को अच्छी तरह पता था कि उसकी सास अगले दिन पुण्य कमाने के नाम पर जहरीले करैत सांपों को छोड़ने वाली है, लेकिन इस बार उसने उन्हें रोकने की बजाय कंपनी के काम से बाहर जाने का फैसला किया। जैसा उसने सोचा था, दोपहर होते ही उसके सौतेले बेटे रोहित का घबराया हुआ फोन आया। मम्मी, दादी का पूरा शरीर नीला पड़ गया है, वो दर्द से बेहोश हो गई है, मैं उन्हें उठा नहीं पा रहा, प्लीज जल्दी आ जाओ। औरत ने पूछा, तुम लोग हो कहाँ? रोहित बोला, साउथ वाली पहाड़ी पर, जहाँ हम पिछली बार पिकनिक मनाने गए थे, उसी बड़े पत्थर के पास। बचाओ मम्मी, सुन रही हो ना, जल्दी आओ, मुझे और दादी को बचा लो। लेकिन औरत ने शांत आवाज में कहा कि वह शहर से बाहर है और तुरंत अपने पापा या एम्बुलेंस को फोन करे, क्योंकि पिछली जिंदगी में उसने सास को समझाया था कि जहरीले सांप छोड़ने की बजाय मुर्गे, मछलियां या कछुए छोड़ दो, लेकिन सास ने उसे ही बुरा भला सुनाया। लोगों की सुरक्षा के लिए उसने चोरी छिपे उन सांपों को वन विभाग के हवाले कर दिया था, जिसके लिए उसे खुद डांट भी खानी पड़ी। फिर भी सास ने एहसान मानने की बजाय उसे अपनी भलाई बिगाड़ने का दोषी ठहराया। बाद में जब सास की किडनी पूरी तरह खराब हो गई, तब भी उसी औरत ने दिन रात उनकी सेवा की और उन्हें सम्मान से जीवन के आखिरी दिन बिताने दिए। इतना ही नहीं, जिस पुराने मकान को उसने खरीदा था, उसका आधा हिस्सा भी सास को देने का फैसला किया। लेकिन जिस बेटे को उसने अपने बच्चे से बढ़कर पाला, वही विदेश जाकर कभी वापस नहीं लौटना चाहता था। एक दिन घर समेटते समय उसे पता चला कि उसके पति के नाम पर एक आलीशान मकान भी है। तभी उसकी आंखों से पर्दा उठा कि इतने सालों से उसका पति अपनी पहली पत्नी से छिपकर रिश्ता निभा रहा था। पति पहली पत्नी की तस्वीर के सामने खड़ा कह रहा था, सीमा, तुम्हारे जाने के बाद हर दिन मेरे लिए नरक जैसा था, अब बच्चों की जिम्मेदारी भी पूरी हो गई है, बस मौत के बाद फिर से तुमसे मिलना चाहता हूं। यह सुनकर औरत का दिल टूट गया और सदमे में उसकी मौत हो गई। लेकिन जब उसने दोबारा आंखें खोली तो खुद को 10 साल पहले उसी दिन पाया, जब पति के ऑफिस की पार्टी चल रही थी। वहाँ पति की जूनियर, जो सालों से उससे प्यार करती थी, सबके सामने उसका मजाक उड़ाते हुए बोली कि अगर उसके पिता उसे मकान न देते तो उसे इतना अच्छा पति कभी नहीं मिलता। पिछली जिंदगी में औरत ने बच्चों और पति की इज्जत के लिए सब कुछ सह लिया था, लेकिन इस बार उसने चुप रहने से इनकार कर दिया। उसने सबके सामने कह दिया कि यह लड़की सालों से उसके पति पर फिदा थी, इसलिए जलन में उसे नीचा दिखा रही है। फिर उसने साफ कहा कि शादी के लिए उसका पति खुद उसके पीछे पड़ा था, उसने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। तभी उसका पति विक्रम बीच में आ गया और बोला, इतनी पुरानी बातें फिर से क्यों उठा रही हो? तभी उसकी पहली पत्नी भी आगे आई और मीठी बातें करते हुए बोली, अगर तुम्हें अपने पति की इज्जत की परवाह नहीं तो कम से कम बच्चों के बारे में सोचो, आखिर वो आज भी तुम्हें मां कहते हैं। तभी औरत की नजर दूर खड़े उसी एहसान फरामोश बेटे पर पड़ी, जिसे उसने अपनी जान से बढ़कर पाला था, और उसके मन में एक नया फैसला जन्म लेने लगा। लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।